अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज है शब बारात और शब बारात के मौके पे हम लोग पहुँचे हैं कब्रिस्तान के अंदर। मैंने बस एक बात सुन ली थी, अब ये नहीं पता कि किसने बोलता। दोस्तों, ये वो जगह है, इस जगह पे ऐसे ऐसे लोग दफन हैं जो दुनिया में किसी को अपने अलावा कुछ नहीं समझते थे। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे लोग तने तनहा दफन हैं और कोई भी पूछने वाला नहीं है उनको। आज शब बारात के मौके पे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपनों के लिए, दुआ के लिए। और शब बारात के मौके पे इस्लाम क्या कहता है, आइए हम जो है जनाब हाफिज़ कैफ अशरफ साहब से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस मौके पे लोग किस तरह की इबादत करें जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हों और इस अंधेरी कब्र के अजाब से महफूज रहें। जिनका जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए उस चीज़ के बारे में समझते हैं जनाब हाफिज़ कैफ अशरफ साहब से। अस्सलामुअलैकुम। अभी फ़ोन करता हूँ मैं 2 मिनट। वालेकुम अस्सलाम। भाई एक वीडियो बनाओ ना छोटी सी कब्रिस्तान के ताल्लुक से और इस रात में जो शब बारात की रात है, खुसूसन इस रात में जो है ना किस तरह की लोग इबादत करें ताकि ये जो अंधेरी कब्र है इससे महफूज रहा जा सके, अल्लाह की बारगाह में जो दुआएं मकबूल हो सके, जो इबादतें मकबूल हो जाएं। कुछ इबादत के बारे में बताइए ताकि हमारे जो राइजीन हैं वो कोशिश करें कि इन चीज़ों पर अमल करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला 15वीं शब के ताल्लुक़ से बहुत सारी जो है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं शब के ताल्लुक़ से बहुत सारी जो है ना रिवायतें जो है ना हम तक पहुँचाई हैं जी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15वीं शब यानी शाबान की 15वीं शब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तजल्ली पैदा फरमाता है और इस्तिग़फ़ार यानी तौबा करने वालों पर उनकी तौबा को कबूल फरमा लेता है और अदावत वालों को यानी जो दुश्मनी रखना चाहते हैं, जो दुश्मनी रखते हैं, उनको उसी हाल में छोड़ देता है। तो इससे ये पता चला कि अल्लाह ताला इस रात में जो भी मोमिन मुसलमान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, चाहे वो मग़फ़िरत की दुआ हो, चाहे वो बख्शिश की दुआ हो या अपनी गुनाहों की माफ़ी की दुआ हो, पता ये चला कि अल्लाह ताला इस रात के सदक़े तुफ़ैल उनकी तमाम गुनाहों को, उनकी ख्वाहिशों को, अपने चाहे वो रिस्क के लिए दुआ करे, चाहे अपनी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगे या दुनिया में कोई भी चीज़ हो उनके ताल्लुक़ से अगर वो दुआ करता है तो अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमाता है। ख़ास तौर से इन रातों में 4 रातें हैं जिनके ताल्लुक़ से हदीसों में आया है। एक बकरीद की रात है, एक ईद उल फित्र की रात है, एक शाबान की 15वीं तारीख़ है, एक और रात है जो जहन में नहीं आ रही है। 3-4 रातों के ताल्लुक़ से है कि अल्लाह ताला अपनी तजल्ली फरमाता है। तो इन 4 रातों की बड़ी फजीलत है और ख़ास तौर से 15वीं शाबान में। और ये शाबान का महीना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये महीना जो है ना ये मेरा महीना है। जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह फरमाता है ये रमज़ान मेरा महीना है, इसी तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शाबान भी मेरा महीना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में रोज़े रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादत करें और ख़ास तौर से इन रातों में अल्लाह के बारगाह में हुज़ूर होकर के दुआएँ करें, दुआ मग़फ़िरत की दुआ करें, अपनी बख्शिश की दुआ करें। अगर कारोबार में बहुत तंगी है तो इस रात में अल्लाह तबारक ताला ये भी फरमाता है कि मांगो मुझसे, मैं तुम्हें देने के लिए हूँ, तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। अगर कोई रिस्क के लिए रिस्क में उसके बहुत तंगी है, उसके रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, तो इस रात में अगर वो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो करके अगर दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में भी खूब बरकतें अता फरमाता है। नहीं, मैं असल में क्या जानना चाहता, असल में मैं ये जानना चाहता कि खुसूस कोई ऐसी इबादत जिससे जो है ना आदमी के दर्जात में थोड़ा सा जल्दी से जो है ना अल्लाह की बारगाह में उससे कबूल हो, खुसूस कोई। आज की रात में बहुत सारी नफिल नमाज़ें हैं जिनके ताल्लुक़ से रिवायतों में है कि ये नमाज़ें हैं, बहुत सारी नमाज़ें हैं 2 रकात करके 4 रकात करके, उनकी अलग अलग फजीलतें हैं। किसी नमाज की फजीलत ये है कि उसको पढ़ने के बाद उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नफिल नमाज और भी है, जैसे एक नमाज का तरीका बताया तो 2 रकात नमाज है नफिल नमाज जी,
اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز کی نیت کریں نفل کی، اس کو الحمد سے شروع کریں، الحمد کے بعد جو ہے نا 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ تو اس کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی تمام جو بھی دعائیں ہیں جائز ان کو پورا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی نمازیں ہیں، نفل نمازیں، مگر یہ نفل نمازیں میں وہی سمجھتا ہوں ان کے لیے ہے جن کی فرض نمازیں ادا ہو چکی ہوں۔ جی میں بھی یہی آپ سے پوچھنے ہی والا تھا، اگر زندگی میں میں یہی پوچھنے والا تھا حضرت سے کہ نفل نماز کی جو فضائل ہے وہ تو حضرت نے بتایا ابھی آپ کو کہ کتنے زیادہ فضائل ہے کہ جن تمام زندگی کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ جن حضرات کی قضا جو ہے نا قضاء عمری چھوٹی ہوئی ہے، مثلا جیسے جو لوگ نمازیں جن کی قضا ہو گئی ہے، کیا قضا عمری چھوڑ کے وہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن نفل نماز پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں فرض کیا ہے، جی واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، اور 2 طرح کی سنتیں ہیں، ایک سنت موقدہ، ایک سنت غیر موقدہ۔ تو سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے، اس کے بعد نفل کیا ہے، واجب کیا ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ اللہ نے جو نمازیں ہم پر فرض کی ہیں نا، وہ 5 وقت کی نمازیں جو ہم پر فرض ہیں۔ سب سے پہلے ہماری جو نماز میں فرض ہے، جس کی فرض نہ ادا ہو وہ سنت کیسے پڑھے گا؟ اسی طریقے سے جب فرض ادا ہو جاتی ہے تب سنت کی باری آتی ہے، اور جو سنت پڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے واجب بھی ہے، سنت اور واجب 2 چیزیں ساتھ ہیں، تو یہ چیزیں ادا ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نفل کی بات آتی ہے، جیسے نماز فجر کی نماز پڑھیں، چاہے ظہر کی، جیسے ظہر مثال لے لیں، سنت موقدہ ہے، پہلے 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے، پھر 4 فرض ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ، یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت جو سنت موقدہ ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا ضروری، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ کی چھوٹ بھی جائے تو فرض نماز جب مثال کے طور پہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ پہنچ رہے ہیں اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے سنتیں پڑھی اور جماعت چھوٹ جائے گی میری، تو ایسی صورت میں تو آپ جماعت میں شامل ہو جائیں سنتوں کو چھوڑ کر، مگر جب آپ کی فرض نماز ادا ہو جائے اس کے بعد آپ سنت جو آپ کی چھوٹی ہے اس کو آپ دوبارہ مکمل پڑھ لیں۔ تو سنت موقدہ تو وہ ہے جو چھوڑی نہیں جا سکتی، فرض نماز کے بعد بھی آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور سنت غیر موقدہ وہ ہے جو اگر آپ کے پاس وقت کی تنگی ہے، جلدی میں ہے، تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، مگر اسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر وہاں پر آپ کو رعایت دی گئی ہے۔ مگر سنت موقدہ میں کوئی رعایت نہیں، اس کو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جیسے فجر کی نماز میں جو اکثر 4 رکعت نماز ہے، 2 سنت ہے اور 2 فرض ہے، تو سنت موقدہ ہے، تو وہ جو 2 سنت موقدہ اسے آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے، آپ کو یہ اندازہ لگ جائے کہ یہ پہلی رکعت ہونے سے پہلے میں اگر 2 رکعت سنت پڑھ سکتا ہوں، تو آپ کو حکم ہے کہ آپ پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں 2 سنت پڑھوں گا اور میری جماعت چھوٹ جائے گی، اس صورت حال میں آپ جو ہے نا وہ 2 رکعت فرض میں شامل ہو جائے، اس کے بعد جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے تو وہ 2 رکعت سنت موقدہ آپ کو پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ معاملات آتے ہیں۔ اب نفل وہ ہے جو سنت اور واجب اور فرض کے بعد آتی ہے۔ نفل وہ ہے اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے کہ سنت موقدہ چھوڑیں گے تو گناہ ہے، واجب چھوڑیں گے تو گناہ ہے، فرض چھوڑیں گے تو بہت بڑا گناہ ہے، مگر نفل اگر آپ چھوڑتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب ہے۔ اسی طریقے سے آج کی رات جو بھی نفل نمازیں ہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے بہت سے فیوز و برکات سے آپ مستفیض ہوں گے، مگر آپ نے اپنی زندگی میں آپ کو اپنی زندگی کا مشاہدہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، آپ نے کتنی نمازوں کو ترک کیا ہے۔ جو فرض نمازیں تھیں اللہ تعالیٰ نے جن کو آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ جس کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کے تعلق سے سب سے پہلا سوال مرنے کے بعد اگر ہم سے کچھ ہوگا حساب و کتاب میں، تو حساب میں سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا، سمجھے؟ تو جو فرض آپ نے چھوڑ دیے اس کو آپ کب ادا کریں گے؟ تو یہ وہ رات ہے جس رات میں آپ کو خاص طور سے یہ موقع ملتا ہے کہ آپ قضاء عمری پڑھ سکیں۔ قضاء عمری وہ کہتے ہیں جو زندگی میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے اگر ہماری 30 سال 35 سال 40 سالہ زندگی ہے تو ہم نے بہت سی نمازیں چھوڑی ہیں، تو پوری تو ہم ادا نہیں کر سکتے، مگر جتنی ہو سکتی ہے آج کی رات میں اتنی تو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ تو نفل نمازیں پڑھنا اچھی بات ہے، وہ تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، مگر آپ نے جو فرض چھوڑا، جو واجب چھوڑا، جو سنتیں چھوڑی ہیں، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اس سے نا ایک تھوڑا سا سوال اور بنتا ہے، مثلاً جیسے یہ جو خصوص رات ہے جو شب برات کی، ایک تھوڑا سا یہ بتائیے، اگر قضاء عمری پڑھے بندہ، قضاء عمری تو اگر آپ وہ کہیں کہ اس رات میں نفل پڑھ لیتا ہوں، قضاء عمری تو بعد میں ہی پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟
इस रात में जो है क़ज़ा उम्री में ज़्यादा फ़ायदा है पढ़ने में या नफिल नमाज पढ़ने में? देखें, इस रात की खासियत ये है कि ये रात जो है ना बिलखुसूस अल्लाह ताला के लिए जो है ना, अल्लाह ताला इन रातों का वादा ले चुका है जी कि इन रातों में जो बंदा मुझसे मांगेगा ना, मैं उसे अता करूँगा, चाहे वो रिस्क की शक्ल में मांगे, अपनी बख्शिश। ये ख़ास तौर से बख्शिश की रात है। जी इस रात में इंसान अपनी बख्शिश की दुआएं करे, मग़फ़िरत की दुआएं करे, बिलखुसूस अपने मरहूमीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। ख़ास तौर से इन रातों की बड़ी फजीलत है, आज की रात में मरहूमीन के लिए बख्शिश की दुआ करे, अल्लाह कबूल फरमाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर से ये करे। मगर रही बात नफिल की, तो नफिल के बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं आज की रात में, तो उनकी बड़ी अहमियत है। जैसे बहुत सी ऐसी नफिल नमाज है जिनके पढ़ने से ज़िंदगी भर के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऐसी ऐसी नमाज़ें कि पढ़ने के बाद, दुआ करने के बाद उसकी फजीलत ये है कि इंसान पढ़ने के बाद इस तरह हो जाता है जैसे अपने माँ के पेट से जन्म लेता है तो बिल्कुल गुनाहों से पाक होता है, उस तरह से हो जाता है। तो ये ज़रूरी है, मगर कोशिश ये रहे कि हमारी क़ज़ा उम्री अगर कोई वैसे पढ़े, अगर अलहदा दिन में अगर पढ़ना चाहे क़ज़ा उम्री तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े। आज की रात अगर वो नफिल नमाज़ पढ़ना चाहता है तो पढ़े, मगर वो ख्याल रखे कि फ़र्ज़ छोड़ करके सुन्नत की वो नफिल की अदायगी करना मुनासिब नहीं है। पहले फ़र्ज़ की अदायगी करें, फिर उसके बाद नफिल की अदायगी करें। ये मसला है। लेकिन फिर भी हमारा मसला जो है ना अभी हल नहीं हुआ है। उसका रीज़न मैं बताऊँ हल क्यों नहीं हुआ है। मसला क्या है ना, हम जो समझना चाहते हैं वो समझना ये चाहते हैं, और हमारे नाज़रीन भी यही समझना चाहते होंगे कि क़ज़ा उम्री तो मतलब ठीक है, जो आप कह रहे हो वो समझ में आ रही है कि क़ज़ा उम्री के अलावा जो है ना कोई और नमाज ना पढ़े, क़ज़ा उम्री ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुसूस आज रात की ही बात करना चाहता हूँ। आज रात में वो जो है ना अगर नफिल नमाज़ पढ़ता है तो उसको नफिल नमाज में ज़्यादा फ़ायदा है, क़ज़ा उम्री में ज़्यादा फ़ायदा है? नहीं, आज की रात देखें, जो क़ज़ा हो गई नमाज़ें वो तो क़ज़ा हैं, खैर जी इसका तो हिसाब होना ही होना है, चाहे वो कभी भी हो, किसी भी तारीख में हो। मगर आज की रात कुछ ख़ास नमाज़ें हैं नफिल में जिनकी बड़ी बरकतें हैं। जिस तरह से मैंने बताया ना कि नफिल नमाज़ों की बहुत सी ऐसी फजीलतें हैं कि ऐसा होगा कि बंदा, तरीका भी बताया हाँ, कि बंदा जो है इस तरह से गुनाहों से पाक हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से जन्म लिया है। जी ये बहुत बड़ी बात है कि ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ हो जाएंगे अगर वो नफिल नमाज उस तरह से पढ़ ले तरीके से। तो ख़ास तौर से इस रात की ये फजीलत है, और दिन की तो ये फजीलत नहीं है नफिल की, आज रात की ये फजीलत है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़रूरी भी है इंसानों के लिए कि हमने बड़े गुनाह किए, तो हो सकता है कि नफिल नमाज इसका जो हल है वो इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो आप नफिल नमाज बता रहे हो 2 रकात होंगी, 4 रकात होंगी, 6 होंगी, हार्डली इतनी होंगी ना। ज़्यादा से ज़्यादा देखो 12 रकात करके किसी की नफिल नमाज है, अलग अलग हैं। हाँ 2 रकात है, 4 रकात है, 6 रकात है, 8 रकात है, 12 रकात है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान अगर सारी नमाज भी अगर ये नफिल वाली पढ़ ले जो आज रात को ख़ास तौर से पढ़ी जाती हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं आज के लिए, तो अगर वो पढ़ना चाहे तो मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे में वो पढ़ लेगा। जी 1-1.5 घंटे में पढ़ करके वो फ्री हो सकता है। तो पूरी रात बाकी है किस लिए? वो पूरी रात इबादत के लिए। तो 1-1.5 घंटा लगता है, आप पढ़ लें। उसके अलावा आप अपनी क़ज़ा उम्री पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करें, और ख़ास तौर से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करें अल्लाह की बारगाह में, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को आज की रात के सबके दो फैल बख्श देगा। तो बड़ी रात है, बहुत बड़ी रात है। जैसा कि जो है ना हज़रत ने बताया, और इस चीज़ का खुलासा भी हो ही गया कि नफिल नमाज का जो उन्होंने तरीका बताया 2, 4, 6, 8 जितनी भी लगाते हैं आप, एक नमाज का तरीका तो हज़रत ने बता ही दिया है। उसके अलावा भी अगर आपको नफिल नमाज का तरीका समझना है तो आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, और गूगल पे भी हम अपने जो है ना सुन्नी उलमा दीन से समझें कि नमाज़ों का तरीका क्या है, किसी और मतलब फ़िक्र में मत जाएँ। ये तो हम डाल देते हैं ना स्टेटस, इसके स्क्रीन पे लगा दो ना, नमाज का तरीका लगा देंगे, ये है मेरे पास। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि एक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का एक इमेज का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप नमाज का तरीका समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो 1-1.5 घंटे में आप जो है नफिल नमाज पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है ना अपनी क़ज़ा उम्री पूरी करें। और ये हमारा मैसेज आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय देकर ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तमाम मुसलमानों में शेयर करें ताकि एक अच्छा मैसेज हमारे मुसलमान भाई तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और शब बारात की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो तमाम मुसलमान को हासिल हों। तो हम दुआ करते हैं तमाम जो आलम इस्लाम में हमारे मुसलमान भाई अपनी अपनी कब्र में जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम गाम का फरमाएँ, और उनके तमाम जो सगायर कबायर गुनाह हैं उनको माफ़ फरमाएँ, और शब बारात की बरकत से उनकी खबरों में जन्नती रोशनी अता फरमाए।
ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. خدا